महाराष्ट्र में शनिवार वाड़ा में हुए विवाद के बाद खासा हंगामा हो गया है। धार्मिक कई तरह की बातें हो रही हैं और यहाँ पर पुणे के शनिवार वाड़ा में जो हुआ उस पर उद्धव ठाकरे की भी एक बेहद शर्मनाक और गलत गंदी बेतुकी हरकत सामने आई है। जी हाँ, मीटिंग में ऐसा कुछ कह दिया जिसने अपने ही लोगों ने उद्धव ठाकरे पर भयंकर बवाल मचा दिया। ठाकरे का बॉयकॉट तक कर दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर खबर तो यहाँ तक है कि पेशवा किले में यानी कि शनिवार वाड़ा में जो नमाज हुई उसे सही बता दिया गया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे आखिर किस तरफ जा रहे हैं, क्या चाहते हैं सियासत में, अब वो क्या और किस तरह से खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप भी कमेंट जरूर करें। तो पुणे में शनिवार वाड़ा पेशवा किला है और ये पेशवाओं के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हिंदुत्व का प्रतीक है और खास तौर पर पेशवा साम्राज्य, शिवाजी के साम्राज्य को शनिवार वाड़ा से जोड़ा जाता है। लेकिन अब यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में देखा गया कि कुछ महिलाओं ने उसी शनिवार वाड़ा में नमाज अदा की थी। जी हाँ, उसके बाद खासा विवाद हो गया था और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ लोग वहां तक पहुंच गए, हंगामा किया, पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां भी हंगामा किया। हालांकि बाद में रोक दिया गया है सब कुछ और आगे ना हो इसे लेकर भी एएसआई को लिखा गया है। एएसआई ने भी इसे कंफर्म किया, लेकिन अब इसे लेकर यहाँ पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। खबर तो यहाँ तक है कि इसे लेकर उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में मीटिंग हुई है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे के घर पर शनिवार वाड़ा में जो हुआ उसे लेकर मीटिंग हुई और खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में तो नहीं लेकिन इशारे में शनिवार वाड़ा में जो भी हुआ उसे ठीक या कहें कि सही साबित करने की कोशिश की। मातोश्री सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में कहा कि हर इंसान को अपना धर्म का पालन करने की इजाजत होती है। हर आदमी स्वतंत्र है, अपने हिसाब से रह सकता है, कैसे रह सकता है, और हर आदमी अपने हिसाब से पूजा, वंदना या प्रार्थना करने के लिए भी एक तरह से पूरी तरह स्वतंत्र है। तो ऐसे में इस तरह के सवाल उठाना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि यहाँ पर बात नमाज पढ़ने की या फिर किसी धर्म के विरोध की नहीं है। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि जो हमारे हिंदुत्व साम्राज्य का बड़ा प्रतीक है शनिवार वाड़ा, उसके अंदर ऐसा ना किया जाए। विरोध इसी को लेकर था। आप अपने घर पर या फिर अपने पूजा स्थलों पे, अपने प्रार्थना स्थलों पे जो करते हैं आप वो करते रहिए, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे से यही पूछा गया कि क्या आप अपने घर में भी इस तरह की चीजें करने देंगे, क्या आप अपने घर में भी इस तरह की चीजों को मंजूरी देंगे, जिस पर खासा बवाल हो गया। हालांकि संजय राउत और कुछ और लोग जो कि उद्धव ठाकरे के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं वो भड़क गए, नाराज हो गए और यहाँ पर दोनों तरफ से खासा विवाद हुआ। उद्धव ठाकरे की ही पार्टी ने, कुछ लोगों ने सवाल उठा दिए कि इस तरह से शनिवार वाड़ा में जो कुछ भी हुआ उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। आप इस तरह से बातों को इस तरह से नहीं मोड़ सकते हैं। आप सारी बातों को एक पॉइंट में ऐसे एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए आपको इसे अलग करना होगा। आपको अगर खुद की छवि को बचाना है, खुद की पॉलिटिक्स को बचाना है, तो आपको इसे अलग करना ही होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, उनके खिलाफ यहाँ पर बवाल हो गया। कुछ लोगों ने तो मीटिंग तक छोड़ दी। खबरें ये हैं कि कुछ लोगों ने बायकॉट की कोशिश की और वहां से चले गए। अब हालांकि उद्धव ठाकरे बाद में सफाई देते रहे कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनका मतलब कहीं से भी नहीं था कि जो पेशवा किले में शनिवार वाड़ा में जो हुआ वो सही कहा जाए, लेकिन हाँ, उनकी बातों को गलत अर्थों में लिया गया। वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। अब धार्मिक स्वतंत्रता ठीक है, वो सभी लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन हाँ, इस तरह से आप किसी और के धार्मिक और प्रतीक स्थलों पर इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी को लेकर विवाद हुआ। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। उद्धव ठाकरे के लिए तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत हर बार नहीं बल्कि बार बार सही होती है और यही एक बार फिर से हुआ है। उद्धव ठाकरे एक बार फिर नई राजनीति करने जा रहे थे। अपने भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर मुंबई में आसपास के निकायों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और लेकिन इधर तो उद्धव ठाकरे पर तो मुसीबत आई, साथ ही साथ वो उद्धव ठाकरे अपनी वाली पनौती राज ठाकरे पर भी ले आए और दोनों भाइयों पर इस बार पुलिस की मुसीबत आन पड़ी है। हालात ये हो गए कि दोनों को जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए पुलिस स्टेशन, कार्रवाई की मांग करने लगे, जेल भेजने की मांग करने लगे। पूरा मामला आपको समझाते हैं। असल में दादर के शिवाजी पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एमएनएस यानी कि राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से दिवाली महोत्सव आयोजित किया गया था। अब इस महोत्सव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही शामिल हुए। दोनों ने कई तरह के कार्यक्रम में पेश किए, कई तरह से लोगों से बात की, आपस में मेलजोल किया। लेकिन जो हुआ
हुआ असली रात में बवाल हुआ। जी हाँ, वैसे तो यहाँ पर मुंबई में पटाखे फोड़ने की जो इजाजत है वो रात को 8 से 10 बजे के बीच में है, लेकिन यहाँ पर पटाखों की ऐसी बम बास्टिंग हुई कि लगातार पटाखे छूटते चले गए, बम फोड़े गए और देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा। जी हाँ, रात 10 बजे बाद भी 11 बजे बाद भी हल्ला हंगामा होता रहा, पटाखे फोड़ते जाते रहे। हालात ये हो गए कि आसपास के लोग बुरी तरह से परेशान हो गए और आसपास के रहने वाले लोगों ने एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग उठकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और मांग करने लगे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को तुरंत के तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, क्योंकि उनके ही कहने पर उनके कार्यकर्ताओं ने ये पटाखे फोड़े हैं, उनके ही कहने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उनके ही कहने पर पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यहाँ पर मौजूद थे और राज ठाकरे इन दोनों ने यानी कि उद्धव और राज ठाकरे ने पूरे के पूरे प्रोग्राम को प्लान किया था। इनकी वजह से हमें दिक्कतें हुई। जी हाँ, इसके बाद पुलिस भी मजबूर हो गई, पुलिस भी यहाँ पर कार्रवाई के लिए बहाने ढूंढ रही है और वैसे भी सत्ताधारी बल हमेशा चाहता है कि इन दोनों को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने ना दिया जाए, इसीलिए यहाँ पर पुलिस को भी उनके लिए खास निर्देश हो सकते हैं कि इस तरह की परेशानी अगर आती है तो क्या कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पर माना यह जा रहा है कि दोनों पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है तो दिवाली से ठीक पहले दोनों भाई गिरफ्तार हो सकते हैं और उसके बाद जेल में डाला जा सकता है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि मुंबई में लॉकअप को सफाई की जा रही है, हालांकि लॉकअप में इन दोनों को रखा जाएगा, सवाल ये भी बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर गिरफ्तारी के तुरंत बाद जेल भी नहीं भेजा जाता है और फिलहाल कोर्ट में भी छुट्टी है। तो ऐसे में अगर गिरफ्तारी होती है तो 1 से 2 दिन हवालात यानी कि लॉकअप पुलिस स्टेशन में जो होता है वहीं पर रहना पड़ेगा और उसके बाद जेल जाने की बारी आ सकती है। हालांकि बीच का रास्ता ये है कि अगर जो लोग हैं वहां पर जो आए थे शिकायत लेकर, जो हंगामा जिन्होंने किया था, अगर वो मान जाते हैं लिखित माफी में या फिर लिखित तरीके से बात करने में, अगर वो मान जाते हैं तो फिर फिलहाल राहत मिल सकती है उद्धव और राज ठाकरे को। लेकिन फिलहाल तो राहत मिलने के कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है और देखना ये होगा कि अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आप क्या मानते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन दोनों पर? क्या यही दोनों है वजह या फिर ये सिर्फ राजनीति हो रही है? आसपास के लोगों में बीजेपी के लोग शामिल हो सकते हैं जो कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आगे बढ़ता देखकर परेशान होकर इस तरह की बातें कह रहे हैं। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।